हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। वैसे तो यार आपको बैकग्राउंड देख के समझ में ही आ रहा होगा कि कंप्लीट SN2 के बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं। SN2 रिएक्शन पूरी कंप्लीट करेंगे आज, एक एक क्वेश्चन, पूरी उसकी मैकेनिज्म, सब कुछ। मतलब इस एक वीडियो में पूरा SN2 खत्म करेंगे। तो ये है जेई का जुनून, टारगेट जेई 2026, हेलो एल्केन हेलो एरिन का बहुत ही स्पेशल टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें से SN2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं भैया जरा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे यार, ठीक है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और सीधे हम लोग चल पड़ते हैं कहाँ, रिएक्शन की तरफ। ओके, सो आई होप कि यार आपको स्क्रीन विजिबल होगी, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो अब यार बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। पहले तो हमें समझना है कि ये SN2 जो रिएक्शन है वो क्या है। पहले हम SN2 के बारे में समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। चलो भैया, पहले तो जरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जरा पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। आओ भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है क्या, मतलब समझो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको यहां देख के ही समझ में आ रहा होगा यार कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी को सब्स्टिट्यूट कर देगा। बस इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जितना ही आसान अपन ने इसको बोल दिया ना यार, कि एक कोई न्यूक्लियोफाइल आया किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये उतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा रिएक्शन अपन को समझनी पड़ेगी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप है इसका, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं। एक यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, यदि मैं आपको टाइप बताऊं, एक एक करके हम सारे वैसे तो पढ़ने वाले हैं। एक बेटा आपका होता है SN1, एक बेटा क्या है आपका SN2, एक भैया मेरे होता है SNAR, एक बेटा, एक होता है आपका SNNGP। क्या होता है SNNGP। एक क्या होता है बेटा SNAE, एक बेटा क्या है SNEA, और एक है मेरे भाई SNI। तो इतनी सारी चीजें हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा हम लोग को पढ़नी है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर कि इतनी सारी रिएक्शंस, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सच में। हाँ, आपको बेटा इतना सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार वैसे तो मतलब देखे ना तो SN1 और SN2 आपने यदि कर लिया तो सारी चीजें फिर आपको आसान लगेंगी। ये थोड़ा उसके अलग अलग टाइप है, ठीक है। जैसे SNNGP से क्वेश्चन आता है जेई में, ठीक है, देखिए आप SNAR से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बहुत टफ नहीं है। मेन बात है कि SN1 और SN2 आप समझ जाओ, फिर चीज थोड़ा सा आपको आसान लगने वाली है। तो SN1 का मतलब बेटा क्या होता है, वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्या होता है यूनिमोलिकुलर, लिख देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक, एन का मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, और एस बेटा क्या है सब्स्टिट्यूशन। एस क्या है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, टू लिखा है तो सर बाई मॉलिकुलर, ठीक है ना। ये क्या है बाई मॉलिकुलर। अब मैं पूरा फिर से नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे डैश कर देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है बेटा AR बोले तो एरोमेटिक, कह रहा किसी एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहा हम लोग को करना है। क्या करना है भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। डन, बात बढ़ गया। चल, अच्छा वैसे तो यार एरोमेटिक वाले ना इन जनरल क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। वो कौन सी कंडीशन है जहां बेंजीन को हम इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं, तब जाके कोई बाहर से उस पर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। ये सारी बातें समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। SNNGP बेटा क्या होता है, बेटा NGP, एन बोले तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट, एन बोले तो नेबरिंग, ठीक है ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट। क्या है ये, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट। और SN का मतलब फिर वही बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। SNAE का मतलब क्या है, बहुत आसान सी बात है सर, फिर से वही बात है, एडिशन। ए मतलब एडिशन,
पहले सर कह रहा कोई न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया होगा, फिर कह रहा उसका एलिमिनेशन हुआ होगा, ठीक है ना, किसी चीज का एलिमिनेशन हुआ। तो एडिशन, एलिमिनेशन, और ये किस में हो रहा है, किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर हो रहा है सब। एक कह रहा कोई न्यूक्लियोफाइल कह रहा आया, अटैक किया, जुड़ा, और कुछ वहां से बाहर निकला, तो पहले ऐड फिर एलिमिनेट हुआ, तो उसे एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं। ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। एस एन ई ए बेटा क्या होता है, ई मतलब पहले सर एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन पहले हुआ बेटा, फिर एडिशन हुआ, और एस एन का मतलब फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बात है भाई, बहुत ही आसान रिएक्शन है बेटा, आप कतई परेशान ना होना यार। ढेर सारे क्वेश्चन है अपने पास, मतलब आज SN2 हम लोग पूरा खत्म करेंगे, फिर अगली वीडियो में SN1, फिर SNAR, ऐसे अपन लाइन से सब खत्म करने वाले हैं यार। SNI का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, आई मतलब इंटरनल, ठीक है ना। तो आप ऐसे मानो सर कि इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इतनी सारी बेटा रिएक्शंस हम लोग को समझ, मैं आपसे कहूंगा कि आज की जो खास क्लास है वो है SN2 के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा, SN2। सर SN2 रिएक्शन क्या होती है, तो पहले हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए एक एक मैकेनिज्म पे आते हैं। पहले SN2 की बात करते हैं, फिर SN1 पे आएंगे, ऐसे सीक्वेंस जरा हम लोग चलते हैं, ठीक बात है क्या। बेटा मैं चेंज कर दूं क्या स्लाइड, चलो भाई। बात करेंगे यार SN2 के बारे में, तो वैसे तो हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया था कि सर SN2 क्या है, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया कंप्लीट SN2 आज हम लोग खत्म करेंगे, सो प्लीज आप बने रहो वीडियो में, ठीक है ना। एक एक पॉइंट, एक एक रिएक्शंस, मैं सारी के सारे रिएक्शंस कराने वाला हूं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। और एक बार SN2 पढ़ लेने के बाद फिर कोई क्वेश्चन आपका SN2 का गलत होने वाला है नहीं यार। सो बहुत अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है ना। मैकेनिज्म की जरा इसकी बात करेंगे SN2 की, क्या इसकी क्या मैकेनिज्म है। सर न्यूक्लियोफाइल का पहली बात तो अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से अटैक होता है। किसी एक एक मैंने ले लिया यहाँ पर, एक एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, जैसे कार्बन, यहाँ बेटा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में वेज में ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये वेज, और दूसरा हाइड्रोजन बेटा मैं डैश में ले लेता हूँ। डैश वेज तो समझ लो ना, डैश मतलब इनसाइड द प्लेन, वेज मतलब आउटसाइड द प्लेन, ठीक है ना। और ये टेट्राइडल होता है ना ये तो, ठीक है ना, CH4 हो गया ना टेट्राइडल, ठीक है ना। सर यहाँ पर एक कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है, और बहुत अच्छे अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, बहुत अलग अलग लीविंग ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, सर हेलोजन बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। अब हेलोजन में भी सर कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अभी हम लोग ये सब बात करेंगे सर कि फ्लोरीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, आयोडीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये सब अभी हम लोग बात करेंगे। अभी जनरल में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे एक बड़ा फेमस लीविंग ग्रुप एक और है, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप एक और बड़ा बड़ा फेमस है। एक तो लिविंग ग्रुप बेटा क्या हो गया अपना, हेलोजेंस हो गया, ठीक है ना, जिसको अपन एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा लिविंग ग्रुप एक और है टॉसलेट आयन, टॉसलेट आयन, OTS माइनस, इसे क्या बोलते हैं, टॉसलेट आयन। क्या है ये, टॉसलेट आयन, बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप बड़ा अच्छा है, ठीक है। अभी जरा बात करते हैं। अच्छा अब सर यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लिया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी एक एक बात समझते हैं। सर पहली बात तो ये है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है बैक साइड से, तो इसका अटैक ऑलवेज कहाँ से होना है, बैक साइड से अटैक करता है, ये बैक साइड से अटैक करता है, ठीक बात है क्या। सर जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट आती है, कौन सी स्टेट आती है बेटा मेरे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। अच्छा और सर ये कार्बन की एंटी बॉन्डिंग पे जाके अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग में जाके जुड़ जाता है। एंटी बॉन्ड समझ रहे हो ना यार, एक होता है बॉन्डिंग, जैसे अपन पढ़ते थे ना केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा सिग्मा स्टार, तो वही एंटी बॉन्डिंग। तो क्या सर ये इस कार्बन के कहीं एंटी बॉन्डिंग में जाके जुड़ जाएगा,
ठीक बात है क्या? सो दैट्स वाई सर यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस हिंडर्ड साइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये सारी बातें भी हम लोग करने वाले हैं, एक एक पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। अभी बस आप इतना समझो कि न्यूक्लियोफाइल बेटा कहाँ अटैक किया है, उसके वैकेंट साइड पे अटैक किया है, जहां पर एंटी बॉन्डिंग उसका वैकेंट पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हुआ है बेटा, वो किस में हुआ है? एंटी बॉन्डिंग साइड में। एंटी बॉन्डिंग, और वो एंटी बॉन्डिंग का जो लूप है बेटा, वो क्या होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैकेंट। ठीक बात है क्या? ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो आप जब ध्यान से बहुत देखोगे ना, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट आई, क्योंकि सर ये साथ साथ चल रहा है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और लीविंग ग्रुप यहां से भागा, तो लीविंग ग्रुप जो होगा, जो छोड़ो ग्रुप है ना, जो भागने वाला है, वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। कि न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, और ये बाहर। तो ऐसा कुछ कहानी होना चाहिए। तो भैया मेरे, जरा ध्यान देखना, ये न्यूक्लियोफाइल, अब देखो जरा, नए बंधन बन रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कुछ अरेंजमेंट ट्रांजिशन स्टेट में आपको ऐसा दिखने वाला है। ये एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और ये कुछ अरेंजमेंट एटम का ऐसे हो गया। ठीक। और सर ये जो बॉन्ड था लीविंग ग्रुप को, धीरे 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 बेटा क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो ये डॉट डॉट जो आपको लाइन दिख रही है ना, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, पता है वो क्या है? कह रहा है ये दिखा रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग को, बीबी, मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग। ये बेटा क्या है? बीएफ, बॉन्ड फॉर्मेशन। पुराने बंधन तोड़ो, नए बंधन जोड़ो। तो सर पुराना जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, ये धीरे धीरे बेटा क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और नया बॉन्ड कह रहा है सर बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल का नया बॉन्ड बन रहा है। इस ये बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सर ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो बहुत कम समय के लिए आती है। ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है सर, ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए आती है और तुरंत प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक बात है क्या? क्योंकि सर यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो इसका मतलब कि भैया मेरे, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट आपको नहीं करना है, कोई आपको वन टू शिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई आपको मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करनी है। क्योंकि सर ये इंटरमीडिएट नहीं, ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया सर, तुरंत इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ गया भैया मेरे। और ध्यान से देखना, क्योंकि अटैक सर इसने बैक साइड से किया है, एंटी बॉन्डिंग में जाके ये जाके जुड़ा है। तो जितने एटम आपको अभी लेफ्ट साइड में दिख रहे थे, लेफ्ट साइड में जो ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा था, लेफ्ट साइड में जो ये वाला आपको हाइड्रोजन दिख रहा था, लेफ्ट साइड में जो ये वाला आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये सब चले जाएंगे राइट साइड। कहाँ चले जाएंगे भैया? ये राइट साइड चले जाएंगे। तो इनका अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसे देखने मिलेगा। सर कार्बन, सर यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये वेज वाले में अपना एच, और ये दूसरा वाला, ये वाला एच। और सर यहाँ से जो मेरा लीविंग ग्रुप था, वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। सर ये 100% इन्वर्जन बन गया है। दिस इज व्हाट? 100% इन्वर्जन। सर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन्वर्जन? कह रहा इन्वर्जन कुछ और नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ एटम है, एक पर्टिकुलर स्पेस में एटम का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो वो एकदम कह रहा उलट गया है वापस। समझो, जैसे बेटा आप छाता लगा के आप चल रहे हो, अम्ब्रेला आप लगा के चल रहे हो, कह रहा भैया क्या हुआ कि बहुत तेज हवा चली, और वो कह रहा आपका अम्ब्रेला बेटा क्या हो गया? उल्टा हो गया। ठीक बात है क्या? तो ऐसे समझो कि आप पहले ऐसे छाता पकड़े हुए थे, ठीक है, सारे के समझ गए ना, कि ये छाता आप अभी ऐसे अभी आपने होल्ड कर रखा है, तो सारे एटम जो भी लेफ्ट साइड में थे, हवा आई तो वो उड़ गया। ठीक है, मतलब वो ऐसे चले गए सारे के सारे, मतलब सारे एटम। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा हो जाना जस्ट। ठीक है ना? मतलब अटैक उसका बैक साइड से हुआ है, सारे एटम क्या हुए? शिफ्ट हो गए। तो जो ये अरेंजमेंट है ना, कि जो अपोजिट चले गए सारे एटम, इसे इन्वर्जन बोल रहे हैं। ठीक बात है क्या? ये क्या है मेरा? इन्वर्जन। और इसमें 100% इन्वर्जन होता है। कितना होता है भैया? 100% इन्वर्जन होता है। तो अब एक एक बात की जरा और बात करेंगे कि मैकेनिज्म में कौन कौन से पॉइंट बड़े खास थे, क्या क्या आपको याद रखना है। जरा मैं स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ। अब जरा समझते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं। ठीक है ना? पॉइंट नंबर वन, पहली बात तो ये कि एग्जाम में आपसे बेटा क्या पूछ सकता है, तो जो SN2 रिएक्शन है वो एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। अच्छा, इसके अलावा सर जो SN2 रिएक्शन है वो एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है ना? तो SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप। एक स्टेप में बेटा ये रिएक्शन खत्म हो जा रही है, एक स्टेप में खत्म हो रही है, कोई इसमें मतलब इंटरमीडिएशन नहीं बन रहा है। तो यदि मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता मेरे भाई, यदि मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता, तो ये बेटा क्या बनता? ध्यान से देखना जरा, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेटा क्या बनेगा? सर ये रिएक्टेंट है,
और यहां पर सर एक पीक आएगा और ये मेरा प्रोडक्ट है। सर ये एक्सोथर्मिक आपने क्यों बनाया हुआ है? एक्सोथर्मिक इसलिए भैया मेरे, क्योंकि जो आपका जो लीविंग ग्रुप था वो वीक बॉन्ड था, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ग्राफ आपको देख कर समझ में आ रहा होगा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है ना, एच आर, और ये बेटा क्या है? एचपी प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो डेल्टा एच ऑफ, समझ गए ना, डेल्टा एच बेटा रिएक्शन बेटा क्या होगा? एच पी माइनस एच आर होता है। तो ये बेटा कैसे, ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये डेल्टा एच लेस देन जीरो है। सर ये क्या है? मेरी एक्सोथर्मिक है। क्या है ये? एक्सोथर्मिक है। अब ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सर एक्सोथर्मिक है। अच्छा एक और बात जरा समझते हैं भैया मेरे, ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रही है, पता है क्या है ये यही तो ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस बेटा, अपन ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लिया इसका। रिएक्शन प्रोग्रेस कह रहा, रिएक्शन प्रोग्रेस और एनर्जी बीच में डायग्राम। ट्रांजिशन स्टेट आपको बेटा कैसे दिख रही थी? ध्यान देखना कि न्यूक्लियोफाइल और ये नया बॉन्ड बन रहा था, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ गए ना, और सर यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ बेटा क्या था अपना, वो जो बॉन्ड एक्स का टूट रहा था। यही तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है, यही तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है। और सर ये बन गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो अपना इन्वर्जन बना था यहाँ पर, ठीक है ना, कि सर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ सर आया, जुड़ गया, और सर ये सारे के सारे एटम क्या हो गए? इस तरफ अरेंज हो गए। ठीक बात देखिए, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ये भैया क्या था अपना? ये अपना रिएक्टेंट था यहाँ पे। ये बेटा क्या था अपना? रिएक्टेंट था। बहुत बढ़िया। तो रिएक्टेंट अपन ने यहाँ पर लिया हुआ था। तो रिएक्टेंट से ये ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से बेटा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अच्छा चलो एक और बात कर लेता हूँ, जरा पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ। ये तो बेटा अपन ने बात किसकी कर ली कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स का क्या है। SN2 जो रिएक्शन है वो बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है ना। सो इट इज एलिमेंट्री, ठीक है, या मैं ऐसे देता हूँ कि SN2 रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन जो आपकी है वो कैसी है? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब सर एलिमेंट्री क्या होता है? ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर है, जो मॉलिक्युलरिटी, वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। यदि आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन में, तो सर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक और लीविंग ग्रुप जो बाहर निकल रहा है वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो रेट बनेगा ना, रेट जो होगा ना, वो बेटा क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के आर एक्स, जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, और इनटू ये बेटा क्या है इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सर ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। तो सर इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? रिएक्टेंट में कितनी चीजें? दो चीजें। एलिमेंट्री यदि ये रिएक्शन है तो जितनी चीजें हैं वही बेटा उसकी क्या है? मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी बेटा कितनी हो गई इसकी? दो हो गई। ऑर्डर बेटा क्या हो गया रिएक्शन का केमिकल काइनेटिकली? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? वो भी दो आ गया। क्या बात है सर। तो ऑर्डर निकल के आ गया कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? मॉलिक्युलरिटी निकल के आ गई। ये बातें एकदम खत्म हो गई। SN2 रिएक्शन में हम लोग बात करने वाले सर, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपने क्यों लिया था, ये क्या होता है पोलर एप्रोटिक, इन सब बातों पर भी जरा हम लोग बात करेंगे। मैं बेटा इसको चेंज कर दूंगी, चेंज कर दूंगा। चलो क्वेश्चन अभी बेटा बाद में करते हैं, पहले पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? तो आपको सर पोलर एप्रोटिक, पोलर तो पता है यार कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो पोलर तो हो गई। एप्रोटिक समझना बहुत बड़ी बात थी। ये तो पता सर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में, उसे पोलर बोलते हैं, ठीक है ना। एप्रोटिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एप्रोटिक क्या होता है। एप्रोटिक का मतलब होता है कि जिस मतलब कि यदि फोन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यदि इससे हाइड्रोजन आपका डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इनसे यदि हाइड्रोजन आपका नहीं जुड़ा है, ऐसे स्पीसीज और कंपाउंड जिनमें सीधे HFON से नहीं जुड़ा है, उसका H निकलना मुश्किल है, ठीक है ना। यदि इनसे जुड़ा है तो इसका H निकलना आसान है, अदरवाइज उनसे H का निकलना मुश्किल है। उन्हें बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें एच नहीं है FON के पास, उसे बोलते हैं एप्रोटिक। क्या बोलते हैं? एप्रोटिक। और पोलर तो आपको समझ ही आ गया कि यार दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, तो पोलर तो है ही। एप्रोटिक की बात चल रही थी, तो एप्रोटिक क्या हो गया कि जिनके बीच मतलब FON से H ना जुड़ा हो, उसे बोलते हैं एप्रोटिक। वैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बेटा मैंने कहा एसीटोन, कौन सी टोन बेटा? एसीटोन, CH3CO।
तो देखो यार, पोलर तो ये है क्योंकि सर दो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव, कार्बन कम निगेटिव, तो ये पोलर तो है। एप्रोटिक भी है। एप्रोटिक सर क्यों? क्यों सर, इस ऑक्सीजन में कोई हाइड्रोजन तो आना यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ एच जुड़े हुए हैं, FON के साथ तो नहीं। दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बेटा क्या है मेरा, ये एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन। सेम चीज बेटा यदि मैं आपको यहां बताता, तो ये बेटा क्या होगा, ये जरा बताना। मैं एक और लेता हूँ, मैंने कहा DMSO लेता हूँ, बड़ा फेमस है DMSO, कई बार एग्जाम लिखा था DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है ना, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जरा देखो बहुत टफ तो है, यही तो है DMSO, यही तो DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, लिख भी देता हूँ मैं, चलो, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्लियर है कि एक बेटा मेरे होता है DMF, क्या होता है DMF? DMF क्या होता है सर? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये बेटा क्या होता है, डाई मिथाइल, लिख देता हूँ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड सर, ये क्या है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड? सर देखो, अमाइड तो पता है बे, CONH तो होता है, देखो CONH वाला हो गया, तो ये सर यहां पर CON, ये क्या अमाइड हो गया, CON वाला फॉर्मामाइड है। ठीक, तो डाई मिथाइल, तो बेटा देखो 2 CH3 लगा दो, ये क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहां भी तो सेम कहानी है सर, फोन से कहीं एच जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो ये बेटा क्या हो गए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो बेटा मैं आपसे एक और बोलता, बड़ा फेमस है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, बड़ा फेमस है ये, THF। ये क्या है, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है ना, तो ये भी बड़ा बेटा फेमस हो गया। ठीक है, एक में से और ले लेता हूं, मैंने कहा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल। तो सर ये भी तो ऐसा ही है, क्या इसमें ये भी तो पोलर अप्रोटिक है, तो ऐसे ढेर सारे हैं। तो बेटा मैं R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, ROR ले लो यार, ये भी तो क्या है, पोलर अप्रोटिक है, जो ईथर है अपना। ये सारे के सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब हम लोग बेटा यूज करते हैं, तो यहाँ पे भाई जो न्यूक्लियोफाइल जो बेटा हम लोग यूज करेंगे ना, ये तो सॉल्वेंट है, कह रहा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल बेटा हम लोग यूज यूज करते हैं। ठीक बात है क्या? तो अब जरा कुछ फैक्टर्स की जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। आओ जरा देखते हैं। ये तो यार दो क्वेश्चन, ये सब तो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी बेटा, फोर्थ नंबर पे आते हैं। पहले तो मैं जरा आपको ये बता दूं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यार कि कौन से न्यूक्लियोफाइल SN2 में यूज यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल विच इज यूज्ड विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियोफाइल विच इज यूज्ड इन SN2 रिएक्शन। सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ कि I- है, OH- है, ठीक बात है क्या, ठीक है, और इसके अलावा CH3O- है, ठीक है ना, CH3S- है। ये तो आपको पता होगा ना कि जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वालों, ठीक है ना, न्यूट्रल वाले यूज करते हैं SN1 में। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज मेरी थोड़ा सा यार, आई होप कि शायद आप सबको आवाज मेरी आ रही होगी, कि थोड़ा वॉइस गला थोड़ा मेरा खराब है यार। CH3S-, CH3O-, OH- और I-, ये सब मैं बेटा बोलता आपसे कि जैसे कई बार ऐसे भी लिख के आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे जैसे KCN लिखा होगा, तो इसका मतलब CN- मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कई बार KOH लिख के आएगा, तो सर OH- मेरा क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। भाई मेरी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। कई बार यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा ACO-, ACO- एसिटल ग्रुप की बात कर रहा है, ये एसिटल ग्रुप ये, ठीक है ना, ACO- क्या है, एसिटल ग्रुप है। ऐसे बेटा यहाँ पर से बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सब न्यूक्लियोफाइल है जो हमें यूज करना है बार बार, कहाँ पर, SN2 में, ATO-, ठीक है। ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोफाइल है जो हम लोग को यूज करना है। बहुत बढ़िया। एक पॉइंट अब जरा हम लोग आते हैं मेन पॉइंट में, कि फैक्टर्स कौन कौन से जो SN2 को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2, वो कौन से फैक्टर हैं जो SN2 को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेटा पहला जो फैक्टर है, जो बड़ा फेमस फैक्टर है, वो है लीविंग ग्रुप का। जो लीविंग ग्रुप है हमारा,
कह रहा वो सर जो होना चाहिए उसकी लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा SN2 का रेट कह रहा उतना फास्टर होगा। भाई छोड़ू ग्रुप जितने आसानी से बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना आसान हो जाएगा। ये बात आपके एकदम समझ में आ जानी चाहिए भैया मेरे, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा मैं एक बात आपको और बताऊं कि जब ये देखो यार, मैं अपना यदि आपको एक फंडा बताऊं यार, मैं कोर टीचिंग करा रहा हूँ यार। ठीक बात है क्या? मतलब ये पूरे के पूरे लेक्चर में एकदम शिद्दत से सुनो, कोई मजाक नहीं, कोई जोक नहीं। मतलब आपको बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। अब यदि आप ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि सर आप लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, तो भैया मेरे आप बहुत ध्यान से, आपके पास ये पूरा वीडियो है, आपको जहां लगे थोड़ा स्पीड ज्यादा है थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, आप थोड़ा सा पॉज कर लो और अच्छे से उसको लिख लो, समझ लो। ठीक है ना? क्योंकि यार एक एक फैक्टर में यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। लीविंग ग्रुप बेटा कैसा होना चाहिए? बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, ऐसे ग्रुप जो बेहतर तरीके से आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे बेटा मैं बात करूं हेलोजन की, क्योंकि इसमें ज्यादातर हेलोजन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो हेलोजन वाले में एक्स बेटा क्या क्या हो सकता है मेरा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सर लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होगा? कौन सा बेहतर लीविंग ग्रुप होगा? तो मैं आपको बेटा मेरे बता दूं कि कार्बन से जुड़ा हुआ फ्लोरीन, कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन, कार्बन से जुड़ा हुआ ब्रोमीन और कार्बन से जुड़ा हुआ आयोडीन। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ है। देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मैंने देखो एक लंबी लाइन है मैंने यहाँ पर बनाई है। ये कोई डिजाइन थोड़ा ना कि आपको लगा सर ये आपने डिजाइन बना दी है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है यार। बॉन्ड लेंथ बेटा क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, लीविंग एबिलिटी उतनी बढ़िया हो जाएगी, उतने आसानी से कह रहा है वो ग्रुप बेटा बाहर निकल जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से लीविंग एबिलिटी बढ़ जा रही है। क्या बढ़ रही है बेटा? लीविंग एबिलिटी इंप्रूव हो जा रही है। तो आप कहोगे सर कि सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन सा हो गया? I-। अरे जितना न्यूक्लियस से कोई दूर चला जाएगा, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक हो जाएगा, उसका निकलना उतना आसान हो जाएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें साइंस थोड़ा ना है। जैसे फेविकॉल का बॉन्ड है, FC फेविकॉल, फेविकॉल का बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा नहीं। ना तो ये SN1 देता है, ना ये SN2 देता है। अभी ये सब फेविकॉल आपको समझ में आएगा, सर आप क्यों बोल रहे हो फेविकॉल का बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये सब चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। I- बेहतर लीविंग ग्रुप, बिहार माइनस बढ़िया है, Cl माइनस बढ़िया है, फिर F माइनस बहुत पुअर है और जीरो है। मतलब मैं कहूं कि RF तो SN2 देते ही नहीं है, मैं आपको भी अलग से लिखवाऊंगा। ठीक बात है क्या? ये तो SN2 देते ही नहीं। बढ़िया है क्या यार? समझ आ रहा है क्या? बढ़िया से चलो दूसरे फैक्टर पे जरा आते हैं। फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर, कह रहा सर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस हिंडर्ड साइड। ठीक है ना? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, अटैक ऑन लेस हिंडर्ड साइड। कह रहा सर वो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है। अटैक ऑन लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड साइड। क्या सर वो वहां अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस कम होगी? मतलब ये जो लेस हिंड्रेंस की बेटा जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हिंड्रेंस का मतलब क्या है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं लिख देता हूं पूरा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं क्राउड की बात कर रहा हूं। तो लेस हिंड्रेंस साइड में बेटा क्या करता है? अटैक करता है। सर लेस हिंड्रेंस साइड में अटैक करता है, इसका मतलब क्या हुआ? सर करा कि जहां जो आपका एल्काइल ग्रुप ग्रुप है, मतलब जो आपका लीविंग ग्रुप ना, उसके अराउंड कह रहा जो हिंड्रेंस कह रहा कम होनी चाहिए यार। ठीक बात है क्या? मतलब मैं आपसे कहूं कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होंगे ना, जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होंगे, उनकी लीविंग एबिलिटी एकदम क्या होगी? बुरी होगी। मतलब यहां से, मतलब आप ये समझो कि जो टर्सरी वाले हैं ना, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है? एकदम बेकार है यार। ठीक बात है क्या? क्योंकि सर यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो एंटी बॉन्डिंग में आके उसको जुड़ने में थोड़ा क्या होगी? मुश्किल होगी, ऑब्वियस सी बात। तो सर सबसे कम रेट इसका है, देन CH3, CH3, और सर यहाँ पर लीविंग ग्रुप आ गया। उसके बाद सर CH3, CH2, लीविंग ग्रुप आ गया। ठीक बात है क्या? सर उसके बाद मैंने आपसे कहा सबसे फास्ट बेटा किसका रेट 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 किसका होगा? थोड़ा सा मैं ये फोटो और थोड़ा जूम थोड़ा सा छोटी कर देता हूँ। ये बेटा ये अपना क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा सर CH3
और ये अपना लीविंग ग्रुप। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मतलब मैं अलग से यदि यहाँ पे लिख दूं कि सर 3 डिग्री का रेट सबसे कम, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सुपर 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री और द 0 डिग्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद सर ये मिथाइल वाला, ये होगा लीविंग ग्रुप। तो ये एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है इसका बेटा, एल्काइल हैलाइड वालों का ऑर्डर है। वे लीविंग ग्रुप यदि कोई एक्स हम लोगों ने लिया हो, वैसे टॉसलेट आयन भी होता है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। अच्छा, टॉसलेट आयन जो होता है ना, जिसकी लिविंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है, मैंने कहा था ना कि एक टॉसलेट आयन भी होता है। यहाँ मैंने कहीं पर लिखा था, ये ना था OTS माइनस, ठीक है। तो टॉसलेट आयन पता क्या होता है यार, टॉसलेट आयन क्या होता है, अब ये क्वेश्चन करेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये टॉसलेट जो आयन जो मैंने यहाँ लिखा था ना कि यार OTS माइनस जो लिखा ना टॉसलेट आयन, ये अपना ये है अपना टॉसलेट आयन, इसे बोलते हैं। यहाँ बेटा CH3, ये S, ठीक है ना, ये S और ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये अपना बेटा क्या है, ये अपना टॉसलेट आयन है, इसे बोलते हैं टॉसलेट आयन। ये आसानी से कह रहा बेटा क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें अभी जरा लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये टॉसलेट आयन था। चलो यार, तो लीविंग ग्रुप की बात हो गई, एल्काइल हैलाइड की बात हो गई कि एल्काइल हैलाइड क्या कर रहा है, मतलब इसकी किसकी मतलब सबसे कम कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला। मैं ऐसे कहूं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जो रेट है SN2 वो 0 होता है। तो मैं कहूंगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन के लिए बने ही नहीं है, SN2 रिएक्शन यहां पर होना ही नहीं है। तो SN2 रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देती नहीं है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है ना। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 नहीं होता है, ठीक है ना। कि तो इसको एकदम दिमाग में बसा के रखो कि SN2 नॉट पॉसिबल। क्यों भैया क्यों, क्योंकि सर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। जितनी हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, वहां से वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना मुश्किल हो जाएगा यार। तो ये 2-3 पॉइंट यदि आपको बढ़िया से समझ में आ गए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी प्यारी बात है SN2 रिएक्शन में यार, एक और बहुत प्यारी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। वो बात ये है, वो बात ये है कि पॉइंट नंबर थर्ड, भैया मेरे, कि यदि कभी भी sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है, ठीक है ना, लीविंग ग्रुप जो आपका है, लीविंग ग्रुप जो आपका है, अब जो अपना जिसको अपन अभी हैलाइड ले रहे हैं एक्स बेटा, कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो जो भी हम लोग ले रहे हैं, इफ अटैच्ड विद, इफ अटैच्ड विद व्हाट बेटा, इफ if attached with, if attached with carbon which is sp2 hybridide, which is sp2 hybridide, ठीक है ना। यदि लिविंग ग्रुप अटैच विद द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिड, जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है उससे कह रहा कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो SN2 रिएक्शन यहां पर भी नहीं होती। लिख देता हूं, SN2 रिएक्शन नॉट पॉसिबल। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर SN2 रिएक्शन यहां पर इसलिए नहीं हो रही, इसके पीछे रीजन ये है कि sp2 वालों की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो नहीं आती। तो ट्रांजिशन स्टेट जिसकी बन नहीं रही सर, तो उस और SN2 में ट्रांजिशन बनना बहुत जरूरी है। तो इसको आपको एकदम दिमाग में बसा के रखना है कि भैया मेरे sp2 हाइब्रिडाइड वाला यदि कोई हैलाइड आ गया। अब ये sp2 वाले सर कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है कि सर एक तो अपने पास क्या है, तो ये विनाइलिक वाला हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड लिखा है और यहाँ बेटा एक्स लिख दिया मैंने। तो एक तो बेटा क्या है, विनाइलिक हो गया अपना, एक अपना एरल मतलब एराइल वाला है, ठीक है ना। जैसे भैया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डबल डबल डबल। सर कह रहा है यहाँ जो एक्स यदि कह रहा लगा हुआ है, तो ना तो इसमें SN2 पॉसिबल, ना ही इसमें SN2 पॉसिबल है, एकदम दिमाग में रखना है। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया वाला केस है कि सर यदि ब्रिज हेड वाला केस आ गया, ब्रिज हेड वाला, फिलहाल उसका रीजन दूसरा है, तो मैं इसको पॉइंट नंबर 4 पे ले देता हूँ अलग से, ताकि आपको याद रहे कि सर जो ब्रिज हेड वाला, ये देखो जरा, यदि सर ब्रिज हेड में कभी भी यहाँ पे कोई हैलाइड आता है, लिविंग ग्रुप आता है, तो यहाँ सर SN2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 डिग्री होता है, कितनी डिग्री है, 3 डिग्री होता है। तो सर यहाँ पर भी SN2 नॉट पॉसिबल। इन थोड़ा पॉइंट को यार एकदम ध्यान रखना है। यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे कभी भी और कतई आपसे क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं यार, अनटिल अनलेस आप खुद कसम खा के जाओ एग्जाम में कि सर मैं तो क्वेश्चन ये गलत करके आऊंगा, वो वाली बात ही फिर दूसरी होगी, ठीक है ना। तो ये सब बातें समझ में आ गई। एक केस मैं आपको और बता रहा हूं जहां पर
SN2 नहीं होता। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये जो चीजें अपन ने बेटा यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ पर SN1 भी नहीं होता, बट उसका रीजन दूसरा है। यहाँ रीजन ये है सर, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट नहीं आ रही, जबकि SN1 में इसका रीजन दूसरा होगा। जब SN1 पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा वापस से। ठीक बात है क्या? क्योंकि सर विनाइलिक एलाइलिक, समझे ना, ये सॉरी नॉट एलाइलिक, इट्स अ विनाइलिक, और ये क्या है, एराइल। तो सर विनाइल और एराइल वाले पे जो कार्बोकेटाइन होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, तो कार्बोकेटाइन भयंकर अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर SN1 भी नहीं होती। फिलहाल अपन उस बातें बाद में करेंगे, अभी समझते। अच्छा, न्यू पेंटाइल का एक केस है, मैं आपको बता दूं कि न्यू पेंटाइल वाले केस में, न्यू पेंटाइल हैलाइड वाले केस में, न्यू पेंटाइल हैलाइड जो आपका है, यहां भी, इस वाले केस में भी SN2 रिएक्शन नहीं होती है। उसके पीछे रीजन है कि आपको भले ये सर देखने में 1 डिग्री आपको लग रहा है कि सर यहां तो हो जाना चाहिए, यहां तो हो जाना चाहिए, लेकिन सर इस 1 डिग्री वाले के साथ एक बल्कि ग्रुप आपका अटैच्ड है, और इस बल्कि ग्रुप की वजह से, हाईली हिंडर्ड होने की वजह से, यहां पर SN2 रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। सो मेरे भाई, आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से एक एक पॉइंट SN2 के मैंने कवर कर दिए हैं, जो आपको समझने चाहिए थे। ठीक है ना? चलो यार, एक बार बढ़िया से एकदम देख लो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो, बट आई होप कि आपको एक एक पॉइंट मैंने यार क्लियर कर दिया है, एक एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। 100% यहाँ पर इन्वर्जन होता है, ठीक है ना? और मैंने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बता दिया, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है, कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो 1 स्टेप की रिएक्शन है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, ये सब मैंने बातें कर दी, ठीक है ना? तो सारी कहानी SN2 की हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं यार क्वेश्चन की दुनिया में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चन। SN2 के अब जरा यार क्वेश्चन लगाते हैं भैया मेरे, देखते ही क्वेश्चन उड़ाना है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ी सी भी यदि अकल रखते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। आओ भाई जरा आ जाओ, पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं, पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं, आ जाओ भाई। देख भाई जरा, ये 2 डिग्री वाला है, तो सर यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी सर, Br यहाँ से बाहर जाएगा, और CH3O, मैंने अभी बताया था कि ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल जो हम लोग यूज करते हैं, CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके यहाँ पर अटैक कर देगा, ये बेटा क्या कर देगा, अटैक कर देगा यहाँ पर। ठीक बात है क्या? अच्छा, मैंने कहा ना कि यदि वैसे तो ये बैक साइड से करता है attack। कहाँ करता है ये बैक साइड से अटैक करता है। अभी ये बात एकदम क्लियर है कि 100% इन्वर्जन हम लोग बना रहे हैं, तो मैं अभी इसको डायरेक्ट यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ये सर यहाँ से बाहर गया, क्या बन गया, CH3CH, बन गया CH3, और बेटा ये क्या बन गया, OCH3। क्लियर बात है क्या? क्लियर बात है क्या? एक ही मतलब तरीका एकदम सेम है, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप बैक साइड से इसको अटैक कराओगे, OCH3 इस साइड लगाओ, और CH3 इस साइड कर दो आप, ठीक है ना? वो सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये इन्वर्जन ही मैंने, समझ गए ना यार? सो इसके लिए बिल्कुल आपको वरी नहीं होना है, मतलब सीधे प्रोडक्ट पे आते हैं पर, ठीक है ना? ये सारी बातें हो चुकी हैं भैया मेरे। देखने में आपको 1 डिग्री ये लग सकता है, लेकिन ये है एल्काइल फ्लोराइड, और मैंने आपको ये बात बताई थी अभी कुछ देर पहले कि एल्काइल फ्लोराइड में ये सबसे लीस्ट है। तो लीस्ट वाला जो है ना, ये RF, ये RF जो है वो SN2 रिएक्शन यहां पर नहीं होती। तो RF SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना, कि SN2 रिएक्शन नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। रीजन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। ये इसकी लिविंग एबिलिटी क्या है, पुअर, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप है, यही एक रीजन है। समझ गए भाई क्या? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तो भैया ये F यहां बाहर निकल नहीं पाएगा, नो रिएक्शन। थर्ड, भैया वापस से देखो, बिहार यहां से निकल तो जाएगा, लेकिन देखो हाईली हिंडर्ड है, 3 डिग्री वाला है, मैंने कहा 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ देखो सर, यहाँ बढ़िया है, आई बाहर निकला, CH3S यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये S क्या होता है जरा समझ लो यार, एक बार जरा देख लो, CH3O CH3, ये ईथर है, ये बेटा क्या है, ईथर। CH3SCH3, ये क्या है, थायो ईथर। जब जब O की जगह S आयो तो थायो कहलायो। जैसे बेटा मेरे, मैं बोलता H2O, ये क्या है, वाटर, H2S, थायो वाटर।
क्लियर है क्या? तो O की जगह S आयो तो थायो मिलायो, तो ये CH3SH रहा होगा, H निकल गया तो CH3S माइनस बन गया। ठीक बात है क्या? इसका अटैक करा देंगे यार, क्या बन जाएगा ये? CH3CH2, और बेटा ये क्या आ गया? SH आ गया। ठीक बात है क्या? SH आ गया, I बाहर निकल गया, और ये नॉट SH, S CH3 ना, सर ये SCH3 यहाँ पर आ गया। क्लियर बात है? ये सारे इन्वर्जन बना रहा हूँ मैं, बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये सारे इन्वर्जन बन रहे हैं SN2 सब में, सब ये SN2, सारा SN2 चल रहा है मैडम। ठीक बात है क्या? गुस्सा नहीं होना आपको कतई। चलो यार, ये देखो यार वापस, सर ये 1 डिग्री है, बहुत बढ़िया है, रेट अच्छा है, BR बाहर निकला, CN K+CN-, मैंने पहले बताया था सर, या तो सर KCN लिख के आएगा या फिर CN-, एक ही बात है सर, अटैक हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें जरा ध्यान रखना, जो KCN है ना, ये सर आयनिक कंपाउंड है, तो सर KCN वाला आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसकी ये CN साइड फ्री है अटैक करने के लिए, तो ये अटैक आपका CN वाला ही कर रहा है, और ये बन रहा है CH3CH2, और CN ही बन जा रहा है यहाँ पर। ठीक बात है क्या? और BR आपका बाहर निकल गया। ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में AgCN जो है ना, वो ये जो C साइड है ना, वो उसकी फ्री नहीं है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक में K+CN- है, CN पूरा फ्री है अटैक करने के लिए। यहां सर ये N साइड से अटैक होगा, ये N साइड से आपका अटैक होगा, तो सर ये बिहार जब बाहर बाहर निकलेगा, ये 1 डिग्री हेलाइड है, तो ये बनेगा CH3, और बेटा मेरे CH2, और NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड बनता है, ये अपना क्या है? आइसो, और ये ठीक है ना, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, ये बेटा क्या बनाएगा? साइनाइड बनाएगा। ठीक बात है क्या? डन है क्या? एक बना रहा है एथाइल आइसोसाइनाइड, एक बना रहा है एथाइल साइनाइड, ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों? एक आयनिक है और एक सर क्या है? कोवैलेंट। कोवैलेंट तो क्या सर वो फ्री नहीं है, मतलब वो साइड, तो ये दोनों ही थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हो गए, एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जाम में बेटा बहुत बहुत पूछता है। ठीक है ना? चलो यार, इसमें जब देखते हैं, 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बिहार वापस जाएगा, वापस से सेम सेम बात, जो KNO2 लिखा है सर ने, ये K+ONO, ये ऐसे लिखा है ONO-, तो ये इसका अटैक इसी साइड से होना है, ONO से। सर ये आयनिक कंपाउंड है मेरा, क्या है ये? आयनिक कंपाउंड है, तो क्या बन जाएगा सर ये? CH3CH2, बेटा क्या बन गया ये? ONO। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? जबकि AgNO2 वाले में मेरे भाई, AgONO, मेरे भैया, ये जो ये मतलब फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया KCN में जब KCN की रिएक्शन हो रही है तो RCN बन रहा है, और AgCN हो रहा है तो RNC बन रहा है, क्या रीजन है? तो सर एक आयनिक और एक कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट का साइड फ्री नहीं है, वापस से वही बात है सर, तो ये इस साइड से अटैक करेगा, और ये बेटा क्या बना लेगा? Cl यहां से बाहर जाएगा, बन जाएगा CH3CH2, और ये NO2 बन जाएगा। ठीक बात है क्या? NO2 बन जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उड़ा दूं मैं, उड़ा दूं मैं। अरे भाई साहब, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ, बहुत सारे क्वेश्चन है, आओ यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चारों तरफ। मैंने कहा यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि जो RX है, जो R है, मिथाइल एथाइल, या तो सर ये मतलब 1 डिग्री वाला लिया है या फिर 2 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री फिजिबल नहीं है, इसलिए मैंने RX ले लिया। मैंने साफ लिखा है X ≠ F, मतलब कि ये फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन वाले केस में वो रिएक्शन आपका कर नहीं रहा भैया, SN2 पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है क्या? और ये ClBr I कह रहा हो सकते हैं। डन डन, बहुत बढ़िया। तो भैया मेरे एक काम करते हैं, रिएक्शन जरा शुरू कर लेते हैं। एक्स सर यहाँ से बाहर जाएगा, और Na+I-, तो बेटा ये अपना क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा, ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, और इससे बेटा क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सब रिएक्शन के बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, आज हम लोग बात कर रहे हैं SN2 के बारे में। तो सर ये SN2 बन गया, वापस से सर ये X बाहर जाएगा, और OC-, एसिटल ग्रुप, ये AC क्या है? एसिटल ग्रुप है, तो ये सर R, और ये क्या बन जाएगा? OAC बन जाएगा, ROAC। सर यहाँ यहाँ जरा बताओ जरा, क्या बन जाएगा? तो R और OCH3 बन जाएगा। अरे यार, जिस साइड से अटैक होगा वही तो जाके जुड़ेगा, ये अपना OCH3 जाके कर देगा ना अटैक, ठीक है ना? OCH3, O साइड से हो रहा है अटैक, तो OCH3 बन गया। सर ये K+CN-, आयनिक कंपाउंड, वापस से RCN बन गया। भैया मेरे, अब ये सब चीजें एकदम रटी होनी चाहिए यार, मैं अभी अभी आपको मैंने ये सारी बातें बताई हैं, और टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं, तो आप समझो कि रात के 2 बज रहे हैं, और हम लोग इस समय SN2 को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब जिस शिद्दत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार, आई होप कि आप भी उसी शिद्दत से
उतनी ही शिद्दत से इसको पढ़ो, तब तो यार ये मेरी मेहनत करना मतलब काम का है। अदरवाइज ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब ये फिर कोई मतलब नहीं है इसका यार, ठीक है ना। सो प्लीज यदि आपने ये सारी की सारी चीजें बढ़िया से समझी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप भर भर के मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी कॉल है, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं एजीसीएन। तो सर एजीसीएन वाले में क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया सर, ये आर और ये बेटा क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। अभी मैंने बताया था कोवेलेंट वाला है, फिर से वही वही वाली बात आ गई, पीछे क्वेश्चन किया था मैंने। ठीक है, वापस CH3O माइनस रिपीट हो गया ये तो, CH3O माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो ROCH3 बन गया, ठीक है ना। वापस से CH3S एस साइड से हो रहा है, तो RX बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा बेटा ये, RSCH3। ये बेटा क्या बन जाएगा, Na+N3 माइनस, तो RN3। चलो ठीक, बढ़िया। PHS क्या बन जाएगा ये, अरे यार समझ गए ना, बैक साइड से अटैक हो रहा। मैं देखो यार बार बार एक ही बात बोलूंगा कि हम बना इन्वर्जन रहे हैं, तो आपको कतई परेशान नहीं होना। आप SCH3R CH3OR, समझ गए ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक बात है क्या, मैंने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं और ये सब इन्वर्जन बनते हैं, मैंने आपको ये बात बता रखी है पहले से ही। PHS लिखा है बेटा, तो अपना ये क्या बन जाएगा, RS और ये PH, ठीक है, RS और PH। वापस जब देखते हैं KNO2, देखो K+NO2 माइनस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ना मतलब बफर कर रहा है, पता नहीं क्या इशू हो गया इसको। एक सेकंड, बेटा समझ गया ना। ये बेटा क्या बन जाएगा, आर, कर्सर काम नहीं कर रहा, कर्सर काम नहीं कर रहा, वेट अ सेकंड, अच्छा अपने आप चल रहा अब, क्या बात है भैया, भांग पिए हो क्या। एक सेकंड ना भाई जरा, आर, और बेटा ये अपना क्या हो गया अभी, ये बेटा समझ गया ना, क्या बन जाएगा, स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो रही है बार बार, स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो रही है। चलो मैं जरा पेन चेंज कर देके एक बार देखता हूँ। बेटा एक्स, बेटा ये बाहर जाएगा, और NO2 वाले में क्या बनता था, ONO आता था ना ये, तो RONO बनता था, ठीक बात है क्या। AgNO2 बेटा क्या बना था अपना, RNO2 बना था, याद कर लो। अभी तो क्वेश्चन किया पीछे यार, कितने बार पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। ये सर क्या हो जाएगा, ये माइनस और Na+ अटैक कर देगा इस साइड से, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये, बोल भाई, क्या बन जाएगा ये, बन जाएगा सर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी साइड से तो होगा अटैक, सी वाले साइड से, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूं, कोई मुझे ये नहीं कहेगा सर कि वो तो बैक साइड से जब अटैक होगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CR बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए मेरे भाई, वही है, वही बना हुआ है, ठीक बात है क्या, परेशान नहीं होना। K+SH- अटैक करो, एक्स बाहर निकल गया, क्या बन गया ये, हम्म, जैसे OH था ना, ऐसे SH आ गया यहाँ पे, तो R, और ये बेटा क्या आ गया, समझ गए ना, SH- है तो ये SH आ गया, जैसे OH होता ना ऐसे। अब सर ये I, ये ऊपर वाली रिएक्शन तो है, फिंकस्टीन रिएक्शन ही तो है, NaI वाली, I माइनस लिखा हुआ है, क्या बन गया, RI बन गया। सर EtO माइनस लिखा है, बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगा ये, ROET, समझ रहे हो ना भाई, ET मतलब इथाइल C2H5, ठीक है ना। चलो अब ये वाला ग्रुप आ गया, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप। अब अच्छा पता है ये EtO माइनस और जो CH3O माइनस जो बेटा अपन लिख रहे हैं ना, पता कौन सी रिएक्शन है ये, पता कौन सी रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ईथर बनाने की, ठीक है ना। पढ़ेंगे अभी, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनाते हैं इससे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये अपना क्या बन जाएगा, RO, और ये सीखते सीखते खत्म। इतनी सारी रिएक्शन मैंने आपको सारी करा दी यार। ओके यार, सो टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्वेश्चन भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आ जाओ वापस, देख भाई ये क्वेश्चन आपके सामने बिना टाइम को बर्बाद किए हुए समझते हैं। ये भले ही आपको बेटा 1 डिग्री दिख रहा है और आप इसमें तुरंत जाके रिएक्शन कराने मत ही आप बैठ जाना। ये बेटा नियो वाला केस आ गया, ये नियो पेंटाइल का केस है, और मैंने आपको बताया था कि नियो पेंटाइल में ये रिएक्शन नहीं होनी है। बता चुका हूँ यार, अब रिपीट करके बार बार वही चीज मतलब करना, ये आपके लिए भी थोड़ा सा बेकार ही बात होगी, ठीक है ना। आपका से नहीं, हमारे लिए तो नहीं होगी। एक बार आप फिर से बता ही दूं, है ना भाई, क्योंकि गधे हो। अरे भाई मैंने अभी तो बोला था, क्योंकि यार 1 डिग्री वाले में पेंटाइल में थोड़ा एक्सेप्शन है, ये मोर हिंडर्ड है, 1 डिग्री सर ये ज्यादा हिंडर्ड है ये वाला, तो ये स्पेशल केस है इसका, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड है ना ये, तो सर ये वाला रिएक्शन करेगा नहीं SN2, ठीक है।
चलो भाई के सी एन, तो के प्लस सी एन माइनस अटैक करेंगे सी एन माइनस का, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो ये वाला कार्बन है बेटा वो क्या है, वो sp2 हाइब्रिडाइड। याद करो मैंने अभी बताया था कि एराइल मतलब बेंजीन वाले से सीधे यदि हैलाइड जुड़वा है तो वो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, उसकी ट्रांजिशन नहीं बनती। तो ये सर बन जाएगा सर, यहाँ से सीएल बाहर निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, ये तो 1 डिग्री वाला है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो भाई 1 डिग्री तो है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, ये बन गया CH2 और सीएन बन गया, ये क्या है, सीएल है। वापस से वही वही वाली बात आ गई। सर ये अपना क्या है, बताओ, जल्दी बताओ जरा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये बेटा क्या है, sp2 है, यहां से बाहर निकल जाएगा, 1 डिग्री है ये, तो के प्लस ओ एच माइनस, ओ एच जाके अटैक कर देगा, ओ एच जाके अटैक कर देगा, बन गया है CH2OH और Cl। खत्म, खत्म भाई, टाइम बिल्कुल यार प्लीज बर्बाद मत ही करो यार, अपना और मेरा। ढेर रिएक्शन में लेके आया हूँ, पूरी SN2 खत्म कर रहे हैं, पूरी SN2, कुछ बचेगा नहीं यार, कुछ बचेगा नहीं। के सी एन बेटा, ये सर के प्लस सी एन माइनस, फिर से होगा सर, ये वाला जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइड। भैया मेरे ये पता है कि नहीं, कितने लोगों को यही नहीं पता सर कि आप ये क्या बोल दे रहे हो, sp2 हाइब्रिडाइड, sp2 हाइब्रिडाइड है। भैया मेरे, सिंगल बॉन्ड यदि कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो sp3 होता है। कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक डबल बॉन्ड से, तो sp2 होता है। कार्बन यदि एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो sp होता है। कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो sp होता है। ये थोड़ा सा पता पता है कि नहीं, अकल आई थोड़ा सा, अकल आ गई। चल भाई चल आगे बढ़ते हैं। सर ये रिएक्शन नो रिएक्शन, यहां बेटा क्या होगा, के प्लस ओ एच माइनस, सर ये वापस से, ये तो sp2 है, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ये तो 2 डिग्री है। सर ये वाला आई बाहर जाएगा और ओ एच यहाँ पर अटैक करेगा, ओ एच लगा दो, सब SN2 चल रहा है, सब SN2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी सेहत में। खत्म बात, डन है क्या। सर वापस देखते हैं, वापस देखो बेटा, ये वाला कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, तो सर यहां से इसका हेलाइड को बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन सर ये CN कहाँ अटैक कर देगा, इस वाले पर। ये 1 डिग्री है, अच्छी रिएक्शन हो जाएगी। तो CN, ये अपना जुड़ गया CN, ये बेटा क्या क्या अपना जुड़ गया है, ये अपना है CN, मतलब ये CH2, और बेटा ये अपना क्या है CN, और ये क्या है CH डबल बॉन्ड CHCl, उसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना। वो तो नहीं नहीं हटेगा ना यार, sp2 वाला आ गया। अभी तो मैंने सारे केस लिखाए हैं आपको कि sp2 वाला नहीं करता। अभी यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, देखो ये सब लिखा तो है, ये कार्बन क्या है, sp2 ही तो है, ये कार्बन क्या है, sp2 ही तो है, नहीं करता ना, नॉट पॉसिबल SN2 ना। चलो बढ़िया, बढ़िया, भर भर के यार क्वेश्चन। चलो यार, ये अच्छा मैंने कहा था क्योंकि ये बैक साइड से अटैक करता है, तो यदि यार ये वाला जो CL है वो वेज में रखा है, तो OH बेटा कहाँ जाएगा, डैश में चला जाएगा, डैश में, ठीक है ना। इन्वर्जन होगा ना यार, इन्वर्जन होगा ना उल्टा, भाई कोई डैश में है तो दूसरा कहाँ होगा, वेज में। एक मतलब ये आउटसाइड द प्लेन है, तो वो कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द प्लेन चला जाएगा, OH यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। CL बेटा यहाँ से बाहर, डन है क्या यार। चलो भैया बहुत बढ़िया, भैया बहुत बढ़िया। Na प्लस I माइनस, Na प्लस I माइनस, क्या बात है, क्या बात है। आई से आई को रिप्लेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दिस इज द भांग। आओ जरा भाई, यहाँ पे एक कोई हेलोजन बदल लेते हैं, Cl लगा लेता हूँ। हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लेते हैं। सर Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, ये वाला डिग्री कितनी है, 2 डिग्री तो है ये, 2 डिग्री, कोई 3 डिग्री थोड़ा ना कि सर रिएक्शन नहीं होगी, 2 डिग्री तो है, रिएक्शन हो जाएगी। आई सर यहाँ से बाहर निकलेगा, और क्योंकि ये अटैक इस साइड से करेगा ना, बैक साइड से, CL यहाँ लगा सब, तो ये इस साइड आके जुड़ जाएगा और H यहाँ पर चला जाएगा। फिशर वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली बात आप, CH3 8 और इसको ET कर दो, C2H5 ET हो गया। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, तो यहाँ चला गया H, CL बाहर निकल गया, अपोजिट साइड से उसने अटैक कर दिया, बैक साइड से। के प्लस ओ एच माइनस, देखने में आपको लग रहा हो सर ये 1 डिग्री है, और ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन सर मैं कहाँ से हटाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि यार 1 डिग्री के इस वाले कार्बन में ज्यादा हिंड्रेंस है, मतलब यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, जबकि यहाँ पर सन्नाटा है, इसके अगल बगल कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसको देंगे। मैंने मैंने कहा था लेस हिंडर्ड साइड पे बेटा अपन को अटैक कराना होता है। ये सारी बातें यदि आप समझ जाओगे ना यार, तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा सब कुछ, सब आसान लगेगा।
कार्बन, कार्बन कार्बन। तो यहाँ बेटा ओ OH आ जाएगा और यहाँ से बेटा बी आर बाहर चला जाएगा। ठीक बात है क्या? चलो, के प्लस एस एच माइनस वापस से। भैया मेरे ये जो आई है वो 3 डिग्री वाला है, तो इसको बाहर नहीं निकालेंगे। ये बेटा कितनी डिग्री है? 2 डिग्री वाला। मैंने लिखा है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं करता है, मतलब नहीं करता है मेरे भाई। टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रिएक्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चलो फिलहाल, लेकिन आज SN2 खत्म करना है यार। आ जाओ भाई, आ जाओ। पूरा जुनून बना होना चाहिए, जई का जुनून। भैया रात के 2 बज गए हैं, 2 से ऊपर टाइम निकल गया है और अभी भी हम लोग क्वेश्चंस करने में लगे हुए हैं। आपके अंदर भी यही पोटेंशियल चाहिए, यही वाला जुनून चाहिए। बस इसका नाम ही है जई का जुनून। ठीक है ना? रात को 2 बज रहे हैं, ये आपके अंदर भी तो होना चाहिए पढ़ने वाला काम, कि सर मैं भी अब इसको पढ़ूंगा। ठीक है ना? अब आप सोते सोते इसको देखोगे और आप सुबह देखोगे। ठीक है ना? चलो, थोड़ा एनर्जी थोड़ा रखो। आ जाओ भाई। 2 डिग्री बेटा मेरे 3 डिग्री में नहीं होगा, 2 डिग्री में हो जाएगा। तो ये बेटा क्या है अपना, आई एज इट इज रहेगा। ये 2 डिग्री आ गया तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया? एस एच आ गया। अब जैसे ओ होता है ना, जैसे ओ एच, ऐसे एस एच है। ठीक है ना? जैसे होता है ना कि ओ एच, ऐसे एस एच, सेम फैमिली की तरह। डन है ना? चलो यार, एक क्वेश्चन और है, फिर से देखो जरा कितना आसान। सर ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, तो ये वाला बिहार नहीं हटेगा। के प्लस सी एन माइनस, इसको उड़ा दो। ये लो भाई, खत्म करते हैं यार। ये बेटा क्या है, यहाँ लिखा रहने दे भाई बी आर। ये वाला सेल हट गया। यहाँ पे बेटा क्या आ गया अपना? यहाँ पे आ गया सी। ठीक चल रहा है क्या यार? सर ये वाला बी आर बाहर जाएगा। देखो ये तो sp2 है, सर sp2 नहीं भी होता तो फ्लोराइड तो वैसे भी बाहर निकलने वाला था नहीं, मतलब इसमें इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं। सर ये अपना डैश में लिखा हुआ है तो वो वेज में आ जाएगा एस एच। ये वेज में आ गया, एक डैश तो दूसरा बेटा वेज हो जाएगा। ठीक है ना? चल भाई, ये वापस से सर ये क्या है, ये sp2 वाला है, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, उसको हटाएंगे नहीं। ये सर यहाँ पर वेज में है, तो दूसरा वाला डैश में आएगा। OCH3 बेटा किस में आएगा? डैश में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो भाई। अबे इतने सारे क्वेश्चन SN2 के भाई साहब, अब भी यदि आपको अकल ना आए तो फिर आप लोग भैया, मैं क्या ही बताऊं आपको। अब मैं क्या ही बोलूं आप लोग यार। इन्वर्जन बन रहा है यार, मैं कितने बार बोलूं। इन्वर्जन है, एक डैश तो दूसरा वेज, उल्टा। ठीक बात है क्या? उल्टा। चल, बढ़िया, बढ़िया। KCN की यार भैया मेरे रिएक्शन हो रही है, KCN है तो के प्लस सी एन माइनस, आई यहां से उड़ा दो। अच्छा, अब लेकिन इसी वाले कार्बन पे तो अटैक, इसका अटैक होगा ना, तो ये सर बदल जाएगा। ये बदल जाएगा ये वाला, ध्यान रखना। ये इस तरफ कर दो डी, यहाँ कर दो एच, ऊपर कर दो सी एन। अबे इसी वाले कार्बन में तो होना है अटैक CN का, तो ये तो इन्वर्जन हो जाएगा इसका, बदल जाएगा ये। इसको रहने दो HD और ये C3। डन है क्या भाई? समझ आ रहा क्या यार? समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। Na+CN माइनस, सर यहाँ तो अटैक इस वाले कार्बन पे होना है ना, तो ये खुद बदल जाएगा ना। ये H इस साइड आ जाएगा और CN इस साइड आएगा भाई, इस साइड से हो जाएगा अटैक इसमें। ठीक है? ये तो आसान था, ये तो आसान था। CH3, बेटा यहाँ पे क्या आ गया? CN। अब ये NC नहीं लिखा हुआ है, ये CN ही है, ध्यान रखना। मैंने C की साइड से इसको जोड़ा हुआ है, ये NC नहीं है। ठीक है ना? CN लिखा हुआ है। और ये बेटा क्या बन गया अपना? ये अपना क्या बन गया? Br तो हट गया ना, यहाँ से ही तो बाहर निकल गया। H आ गया इस साइड, मतलब H जो इस साइड था वो इस साइड चला गया, इन्वर्जन हो गया। और सर ये D ऐसे रहने दो, H ऐसे रहने दो, CH3 ऐसे रहने दो। डन है क्या? डन है। चलो यार, एक अब ये आ गया, बस खत्म हो गई सारी रिएक्शन। अब आ गया अपना क्या? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और ये भी एप्लीकेशन ऑफ SN2 रिएक्शन ही है। फिलहाल मैंने इसके एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। मैं फिर भी इस पे वापस से चर्चा करूंगा, पूरी वीडियो इस पर लेके आऊंगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे, ये कोई और नहीं, ये वही रिएक्शन है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देके छोड़ूंगा। एल्कोक्साइड, मतलब जैसे कि मैं ले लूं RONA, कोई भी मेटल का यहाँ पर अपन ने ऑक्साइड ले लिया एक। ठीक है ना? ये एल्कोक्साइड है। ठीक है ना? तो जैसे सोडियम मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड। ठीक है ना? ऐसा। तो सर RO माइनस, ये वही तो है MEO माइनस, CH3O माइनस, वो अटैक कर रहा था। मैंने आपको बताया था ना, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है। प्लस बेटा मेरे क्या है यहाँ पर, कोई एक एल्काइल हैलाइड, चलो मैं R' ले लेता हूँ, या फिर मैं एक RX, यदि RX रहेगा तो वो सिमेट्रिक बनेगा। जरा जरा देखना अभी,
RONA। ठीक बात है क्या? सर इसका अटैक होगा बैक साइड से, एक्स यहां से बाहर हो जाएगा, और पहले था रोना, अब हो जाएगा रॉर। ये क्या था? रोना। अब ये अटैक क्या बन जाएगा? रॉर बन जाएगा। ROR, रॉर। ईथर बन गया ये, ईथर बन गया। सर ये आर अलग अलग है, तो ये हमारा क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल। और ये NaX बेटा बाहर बाहर हो जाएगा, NaX। ठीक बात है क्या? अच्छा, यदि सर ये आर आर ही रहा होता, तो ये सर इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, और एक्स बाहर जाएगा, और ये बेटा क्या बन जाएगा? ROR। अरे भाई हाँ या ना? ROR। सर ROR ईथर ही तो है। सर दोनों आर ऑक्सीजन के दोनों साइड बेटा क्या सेम है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। कैसा है? सिमेट्रिकल ईथर है। इसके ढेर सारे रिएक्शन हम लोग करेंगे। ये बेटा क्या है? दिस इज जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ SN2 रिएक्शन, बिल्कुल SN2 रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है, और ईथर बनाने का एक मेथड है। सो आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसको याद करने का एक तरीका भी था कि रोना नहीं है, रॉर करना है। रॉर, ROR, रोना मतलब RONA, एल्कोक्साइड। ठीक बात है क्या? चलो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। बहुत रिएक्शन कर ली। अब देखो यार, आपके सामने रिएक्शन भी मतलब खत्म ही कर लेते हैं क्या इसको यार? खत्म ही कर लेते हैं क्या? देखो जरा, ये बेटा अटैक करेगा, बिहार वापस जाएगा, क्या बन जाएगा? ATO-80। अरे भाई हाँ या ना? हाँ या ना? यही यही तो बन गया। सर वापस से क्या होगा? इसका अटैक होगा, इसका अटैक होगा इस वाले पे, और BR बेटा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेम बात सर, इस पे अटैक होगा और बिहार बाहर निकल जाएगा। इस पर सर अटैक होगा और सर ये BR बाहर निकल जाएगा, और ये सब हो जाएगी, हो जाएगी और हो जाएगी। चलो यार, फिलहाल ये सारी रिएक्शंस आपको कर लेनी है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ईथर बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 O80 ऊपर वाले बन जाएगा, यहाँ पर OCH3 यहाँ पर जोड़ दो, और यहाँ पर साथ में बेटा सी, ये क्या अपना CH3O CH2 CH3 यहाँ पर जोड़ दो, और ये रिएक्शन खत्म हो गई। चलो यार, हो गया। सो आई होप कि ये पूरा SN2 कंप्लीट हो गया है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक रिएक्शन पूरे शिद्दत से यार कवर की है। आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देखें, मतलब पूरी शिद्दत से इस वीडियो को आप लोग देखना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जहां जहां तक आप बच्चों को ये पहुंचा सकें कि एक ही वीडियो में सर ने इसे खत्म किया है SN2 को, तो बाकी लोगों को भी इसको इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है क्या? तो मिलते हैं हम लोग अगले वाली क्लास में, अगले वाले वीडियो के साथ, और वहां पढ़ेंगे SN1 कंप्लीट। तो कंप्लीट SN1 हम लोग वहां पर बेटा खत्म करेंगे। ठीक बात है क्या? आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।